राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगामी 9 मार्च को बागेश्वर में लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। लोक अदालत में फौजदारी के समन्वय विवाद, पैसों के लेन देन से संबंधित मामले, विवाह संबंधित विवाह आदि का निपटारा किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज नरेंद्र दत्त ने सभी वादकारियों से अपने वाद लोक अदालत में निस्तारित करने की अपील की है। प्राधिकरण के सचिव सिविल जज जयेंद्र सिंह ने इस संबंध में न्यायिक अधिकारियों तथा अधिवक्ता गणों के साथ बैठक करते हुए लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण पर 9 मार्च 2024 को जो है इस जिले में भी, बागेश्वर जिले में मुख्यालय में भी और हमारे गरुड़ की कोर्ट में भी एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में हमारे 2 तरह की कैटेगरी है केसेस की। एक तो वो जो न्यायालय में कोर्ट में पहले से ही पेंडिंग केसेस हैं और दूसरे वो जो कोर्ट में अभी नहीं आए, तो पेंडिंग केसेस और दूसरे प्री लिटिगेशन केसेस, अर्थात लिटिगेशन अभी शुरू नहीं हुआ। ये 2 श्रेणियां हैं। इनको जो है सुलह समझौते के आधार पर निपटाया जा सकता है और ये कौन कौन से नेचर के केसेस, किस किस प्रकृति के केसेस होंगे, वो उनका विवरण ये है कि जैसे सिविल के मामले होते हैं, प्रॉपर्टी के हो गए, लेन देन के हो गए, पैसे के हो गए, कोई भी अन्य जो है उसके कब्जे वगैरह के हो गए, इस तरह के जो है सिविल के केसेस हो गए। और कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस जिनमें सुलह समझौता कानून के अनुसार अनुमन्य है, वो वाले केसेस जैसे हल्के फुल्के मारपीट आदि वगैरह के केसेस। और उसके अलावा चेक बाउंस, चेक अनादरण के केसेस, NI एक्ट 138 के केसेस हो गए। और MACT जिसमें मोटर एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसे केसेस जो ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं, MACT केसेस। और MV एक्ट जो मोटर वाहनों के जो चालान होते हैं, गाड़ियों के चालान, 2 पहिया 4 पहिया सभी के जो चालान होते हैं, वो भी जो है उस दिन जो है निपटाए जा सकेंगे। इसके अलावा आपके मनी रिकवरी, धन वसूली के केसेस, ये सभी प्रकार के केसेस हैं। उसके अलावा जो है पब्लिक यूटिलिटी जैसे बिजली पानी वगैरह के बिलों संबंधी अगर कोई प्रकरण है, वो सब भी सुलह समझौते के आधार पर निपटाया जा सकता है इस राष्ट्रीय लोक अदालत में। उसके लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण ये है कि समय रहते हुए, अगर किसी को अपना कोई मैटर जो है डिसाइड करवाना है इस लोक अदालत में, तो समय रहते हुए कम से कम जो है 1 हफ्ते पहले इस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में जो है अपनी सूचना दे दें, अपना विवरण दे दें, ताकि दूसरे पक्ष को नोटिस किया जा सके, उनको बुलाया जा सके, बातचीत भी हो सके, नहीं तो कम से कम पूरे रिकॉर्ड के साथ लोक अदालत के दिन वो आ सके। इतनी हमें जो है समय मिलना आवश्यक है। इसलिए अगर कोई भी पक्ष, चाहे कोई भी है, इन जो हमने अभी जिक्र करा, इससे संबंधित कोई भी आपका मामला है, उसको अगर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार में निपटाना चाहते हैं, तो कम से कम 1 हफ्ते पहले जो है अपना पूरा विवरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय को उपलब्ध कराएं, ताकि दूसरे पक्ष को नोटिस हम कर सकें और दूसरे पक्ष को बातचीत के लिए बुलाया जा सके। ये राष्ट्रीय लोक अदालत एक ऐसा मंच है जिसमें दोनों ही पक्ष बराबर स्थिति में होते हैं और सभी जो है दोनों ही पक्ष जीत कर ही जाते हैं। सुलह समझौता उन्हीं की शर्तों पे होता है। इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। एक लंबी प्रक्रिया से बचने का भी एक अच्छा अवसर है। तो भले ही मामला लंबित हो कोर्ट में या अभी मामला कोर्ट में नहीं आया हो, और वो जो है दोनों ही तरह के निपटाए जा सकते हैं। एक विशेष रूप से जो है यहाँ मैं जिक्र करना चाहूंगा, पारिवारिक मामले जो पति पत्नी के बीच विवाद है, चाहे भरण पोषण को लेकर है, चाहे उनके जो है सेक्शन 9 को लेकर है, तो इस तरह के मामले भी जो है राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निपटाए जा सकते हैं। घरेलू हिंसा वगैरह के भी सब इस तरह के मामले निपटाए जा सकते हैं। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।